अब हर इंसान इस धरती पर तुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, देना रहा तो रहेगा न पानी। मेरा हिस्सा हूँ तू, मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हाँ, बड़ा दुखता है। हाँ, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। आगे भी कहो ना भारत की बात। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे आजाद भारत के कर्णधारों को। मुगल साम्राज्य के लिए महाकाल बन गए एक मराठा सरदार।
तुलजा भवानी का पुत्र, मराठों की शान, मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए थे अपनों के प्राण। ऐसे वीर धरती पुत्र मराठा गौरव थे दक्षिण के शेर, वीर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। जय तुलजा भवानी, जय शिवाजी। आज भी रज में होली है रसिया, आज भी रज में होली है रसिया। आज भी रज में होली है रसिया, आज भी रज में होली है रसिया। तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर NT सिंह सर, डॉक्टर एवं मनुष्य जी, क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के सुनेंगे। मैं प्रत्यक्ष और ऑनलाइन माध्यम से उन्हें सुन चुका हूं, प्रभावित हूं। सर के पास एक योजना है, मुझे उसमें विश्वास है, एक शिक्षक का विश्वास है, एक पिता का विश्वास है। मैं आज आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप उन्हें सुने, हमसे प्रश्न करें, आशान्वित हों और इस नए प्रयास में एक साथ सम्मिलित हों। धन्यवाद। मैं मनीष कुमार, द विलन एकेडमी। सुख संपदं द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिः नमोस्तुते। ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते। ब्रह्मज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरति मे पापं दीपज्योतिर्नमो। मंत्री जी सामने चढ़वाइए कभी। चढ़वा देगा साइड में, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ।
मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा वी लर्न से मनीष जी को और आशुतोष जी को। मनीष जी और आशुतोष जी। मनीष जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा केएल इंग्लिश स्कूल से आर.के. मौर्य जी को और प्रिंसिपल अनिल मिश्रा जी। प्रिंसिपल साहब भी साथ में जाए, अगर हम नाम न ले पाए तो भी। मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा सनशाइन पब्लिक स्कूल से मून तिवारी जी को और कमलेश्वर तिवारी जी को। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा CTMS पब्लिक स्कूल से अमितेश जी को। CTMS पब्लिक स्कूल से अमितेश जी को मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा। मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा श्वेता कॉन्वेंट स्कूल से। इसी क्रम में मैं आगे निवेदन करता हूं SFD पब्लिक स्कूल राजीव मौर्य जी। SFD पब्लिक स्कूल प्रबंधक हैं आप। और इसी क्रम में हम निवेदन करते हैं RNVM कॉन्वेंट स्कूल से राकेश पांडे जी को। प्रबंधकगण, प्रधानाचार्यगण, शिक्षाविद, जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम हुआ है, उनके पुरुषार्थ को भी प्रणाम करते हैं। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी कृपा पूर्वक आपके आग्रह पर अध्यक्षता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका भी भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं सीधे सीधे विषय पर आता हूँ, क्योंकि आप सभी शिक्षाविद हैं और किसी गोष्ठी में अभिभावकों की उपस्थिति निश्चित रूप से यह व्यक्त करती है कि मुझे अगर यहाँ विषय पर चर्चा करनी है तो मुझे इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। किसी भी नई शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर आपके मन में किस प्रकार की जिज्ञासा और परीक्षाएं होंगी। पहला प्रश्न तो यही होगा कि बहुत सारे बोर्ड चल रहे हैं, किस बोर्ड की आवश्यकता क्या है। दूसरी परीक्षा होती है कि ये बोर्ड भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहा है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा से आशय क्या। कुछ लोगों के मस्तिष्क में ये भी संदेह उठना स्वाभाविक है कि कहीं हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करके समाज को रिग्रेसिव पिछले अतीत की ओर तो नहीं धकेलना चाहते। क्या हम किसी नए बोर्ड के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हुए मात्र संस्कृत भाषा और वो भी लोगों की दृष्टि में एक भ्रम है कि संस्कृत भाषा मात्र पूजा पाठ पुरोहित की भाषा है,
क्या हमारे बच्चे अगर इस बोर्ड से पढ़ेंगे तो विज्ञान से, गणित से, दक्षताओं से, टेक्नोलॉजी से दूर तो नहीं चले जाएंगे? था 24 साल, उन्होंने विद्यालय का नाम लिखा था द कोलंबस एकेडमी। अरे हमने कहा वास्को डी गामा और लिखो इसमें नीचे। वैचारिक गुलामी अनजाने ही हमारे रक्त प्रवाह में, हमारे जीन्स के संचालन में घुस गई है वो, जिसका विरोध करने पर लोग कहेंगे ये तो कंजर्वेटिव हो गए, ये तो भारत की संस्कृति की बात करने का मतलब पिछड़ापन। और यूरोप कह रहा है कि अधुनातम दर्शन। तो जब उसकी गहराई में गया तो मुझे लगा कि 2500 कम से कम पहले, जो अंग्रेज भी स्वीकार करते हैं, यूरोपियन स्वीकार करते हैं कालखंड को, 2500 साल पहले महर्षि कणाद ने विज्ञान का, भौतिक पदार्थों के अध्ययन का सुव्यवस्थित, विश्लेषणात्मक, तथ्यपरक, तर्कयुक्त, प्रमाण युक्त अगर प्रयास कहीं पर भौतिकी में हुआ है तो वो है महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन। और जब तक हम नहीं पढ़े थे तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा वल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली, तब तक मुझे लगता था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही सबसे बड़ी शिक्षण पद्धति है। लेकिन जब तक हमने नहीं पढ़ा था उपनिषद को, बुद्ध के अपदीपो भव को, कार्यकारिणीता सिद्धांत को, शून्यता को, प्रतीत्य समुत्पाद को, जब तक हमने नहीं पढ़ा था जैन दर्शन के उद्गल दर्शन को और अनेकांतवाद को, जब तक मैंने वेदांत को ठीक से नहीं पढ़ा था, तब तक मुझे भी लगता था कि ये पाश्चात्य लोग ठीक कह रहे हैं कि हम तो माइथोलॉजी हैं। लेकिन जैसे इन दर्शनों को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं कितना भ्रमित भारतीय हूं, कि मैं सकल सूरत से तो भारतीय हूं, लेकिन विचारों से तो उसी तरह का अंग्रेजों से भी बदतर एक न्यूनतम श्रेणी का व्यक्तित्व बन गया। के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, भारतीय शिक्षा बोर्ड भी नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रूप में एग्जिबिट मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने एक प्रोसेस किया था कि भाई कोई ऐसी संस्थाएं हैं क्या जो फाइनेंस करें इस प्रयोग के लिए, कि देखें कि भारत की जनता भारतीय संस्कृति की बात तो चाय के दुकानों से लेकर, कचौड़ी की दुकानों से लेकर, पकौड़ी की दुकानों से लेकर और ड्राइंग रूम तक बकबक करती रहती है कि भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा। क्या वो भारत की ज्ञान परंपरा की बात करने वाले, आधुनिक सामर्थ्य के साथ साथ खड़े होने वाले बोर्ड के साथ वास्तव में खड़े भी होंगे या झूठे संस्कृति की बात करते हैं? इसलिए उन्होंने कहा कि पहले जरा प्रयोग करें, कितने भारतीय खड़े होते हैं। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को पूज्य स्वामी रामदेव जी ने कहा कि कोई अगर नहीं फाइनेंस करेगा तो मैं बिना किसी 1 रुपए लेने की इच्छा रखते हुए इस बोर्ड में जो भी धनराशि होगी मैं अपने योग आयुर्वेद से जो भी स्वदेशी से राशि प्राप्त होगी उसका 20% चिकित्सा में और 80% भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यमों में चलने वाली पद्धतियों के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए खर्च करने को तैयार है। इसलिए उनको भारत सरकार ने लिखित रूप में उनको स्पॉन्सरिंग बॉडी बनाई। जब मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाने की बात की दोनों लोगों की सहमति से, तो मैंने भी शर्त रखी कि बहुत नौकरी कर लिया, अब मैं नौकरी नहीं कर सकता, इस मिशन के लिए निःशुल्क मुझे कार्य करने की अनुमति देंगे तभी मैं इसको ज्वाइन करूंगा। उन्होंने बहुत मशक्कत के बाद, उनके मन में शायद ये था कि एक व्यक्ति को अगर हम पैसा नहीं देंगे तो निष्ठा से काम नहीं करेगा। लेकिन जब 6 महीने उन्होंने देखा कि ये तो एक मिशन के रूप में लगे हुए हैं, तब उन्हें हमारे इस निर्णय पर संतोष हुआ। और मैंने शर्त रखी थी, ऐसा क्यों कर रहा हूं पूछे, हमने कहा 2 कारण है। मैं अगर भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहा हूं और 60 वर्ष के बाद 1 रुपए भी
अर्जन की बात करता हूं, सेवा के एवज में वानप्रस्थी नहीं होता हूं, तो मुझे नैतिक अधिकार नहीं है भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करना। फिर मैं प्रवंचक हूं, इसलिए मैं जितने भी 60 वर्ष के ऊपर के लोग होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं बहुत हो गया जीवन जिए गृहस्थ का, आइए राष्ट्र निर्माण के लिए, संस्कृति पुनरुत्थान के लिए, भारत में भारत की आत्मा की स्थापना के लिए, ज्ञान सर्जकों की श्रृंखला को उद्भव करने के लिए अपनी सेवाओं को एक अनवरत, एक निस्वार्थ भाव से, एक यज्ञ भाव से, महायज्ञ में अपनी ऊर्जा को संनिवित करें। और यकीन मानिए, अगर इस देश के 60 वर्ष के ऊपर के बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे सामर्थ्यवान लोग हैं, अगर एक एक गली, एक एक गांव, एक एक मोहल्ला पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु हो जाएगा, निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर। तो आप क्या करना चाहते हैं? अगर भारत को खड़ा करना है बंधु, तो भारत के साथ जुड़ो। मुझे अच्छा लगा कि जब ये नए बच्चे कुछ दिखे, मुझे मनीष को मैं इसलिए बुलाया कि ये कम से कम नए बच्चे अगर स्वीकार करने को तैयार हैं इस दृश्य को, तो मुझे भारत में युवाओं के माध्यम से एक असीम संभावनाओं का एक सूरज उगता हुआ दिखे। बाध्यता मेरी है कि भारत की बात करनी है तो आई हैव टू स्पीक लाउडली। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये कानों में, पर्दे में स्पंदन नहीं होगा, न्यूरॉन्स में स्पंदन नहीं होगा, क्योंकि जो गलत परोसने वाले हैं वो तो बड़े गाजे बाजे ढोलक तमाशे के साथ गाते हैं। वो तो आप ऐसे बैठ जाते हैं उनके दिमाग में कि भारत यही है। भारत जातिवाद नहीं है, भारत भाषाओं का विवाद नहीं है, भाषा क्षेत्रीय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप में से बहुत से लोगों का लोगन की तरफ से सर के और उनके पूरे टीम के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आकर के चौबेपुर पे बहुत बड़ा उपकार किया है। चौबेपुर बदे एक बहुत बड़ी बात है भारतीय शिक्षा बोर्ड का चौबेपुर में आना, लेकिन एक साथ और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, बहुत आगे निकल जाई। वही बीच में हम शिवम के बोलौली कि शिवम ऐसा सबकर नाम लिख दा, केकर नाम ले बोलत समय। फिर शिवम ऐसा कहना कि कहीं के होकर नाम छूट जाई तो चचा तो 1 हफ्ता लगी होके मनावे में। ऐसा करा चाइनीज पूरी सिस्टम के हुए तरीके से मॉडिफाई करे चाहत था कि सब कुछ जो ना ह्यूमन भी जो ना होकर डीएनए में इतना सारा मॉडिफिकेशन करत है कि अब जो ना लड़ाई वाले लोग अलग बनी हैं, ओलंपिक में दौड़े वाले अलग बनी हैं, लेकिन वो तरीके का हमहन के काम ना करे के है। अब भारत के युवा, खास करके चौबेपुर के युवा, भारत के एक नए रास्ते पर ले जाइ हैं और हमन के कोरोना के तरह न उठे के है न गिरे के है। हमन धीरे धीरे अपन रास्ता बनावल जाई और धीरे धीरे आगे बढ़ल जाई। अब अगर यूरोप लोगन की बात करें तो यूरोपियन लोग यूरोसेंट्रिक व्यवस्था जो लोग लेकर के चला ना कि भाई 200 साल का दास्ता है, जैसे निकलत थोड़ा तो समय हमन के लगभग करी, लेकिन उस 200 साल के दास्ता में हमन के अंग्रेज इतना पीछे खींच के ले जा चुकल हुआ। अब धीरे धीरे हमन ए स्थिति में पहुंच गए है कि हमन ई भी बतावत है, ई भी जान गए है कि हम के है, ई भी बतावत थी कि तू के हुआ। यूरोप वाले लोग कहना कि भारत में आर्यन इन्वेजन भल है, कि जितना ऊंची कास्ट का जाति है सब आर्यन हुआ। ये सारे लोगन के 1500 बीसी में, मतलब 3500 साल पहले आके सबके मार करके ट्राइबल पॉपुलेशन के सबके अलग कह देना। जिसे वो लोग जो है अमेरिका में कहीं नहीं, दिल्ली में एक बहुत बड़ी संस्था के लिए काम करना, वो लोग ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ बता चुकल हुआ। डॉक्टर लाल जी सिंह के नेतृत्व में हमारे बहुत लंबे समय से पिछले 25 साल में डीएनए द्वारा ये सब सारी चीज के बाहर कर दिया गया है। अब एक घटना प्रोफेसर साहब के एक लड़का हुआ गरीबी अपिस्वर्ण मई लंका लक्ष्मण मन, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का आधार है। आप सबके
प्रश्न उत्तर होंगे। बॉडी है कि नहीं, इसमें साइंस और मुझे लगता है मैं इसका उत्तर तो दे चुका हूँ, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसी को एनसीईआरटी भी फॉलो कर रही है, इसी को भारतीय शिक्षा बोर्ड भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये बोर्ड भी भारत सरकार ने बनाया है, तो हम उसके नेशनल करिकुलम के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा रहे। जैसे अगर कोई मकान बनाने के लिए नक्शा है